बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और आप नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के आप दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला हम पे करम करे और ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे, ताकि हम जो है अल्लाह ताला के बनाए कानून के तहत जो है बेहतर तौर पर जो है ये ज़िंदगी गुजार सकें। हम ये अपने टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 8 के MCQs जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको MCQs को हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट ये अपने जो MCQs हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं, और ये MCQs करने का मकसद भी यही है कि आप जो है MCQs पे भी तवज्जो करें, इसको इग्नोर ना करें। जिस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, इस तरीके से MCQs भी प्रिपेयर करें। इसको ये ना करें कि 4 ऑप्शंस हैं तो हम इसको इजीली कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई ऐसा MCQ हो जाता है कि जिस पे आपको तवज्जो करनी पड़ती है, तो अगर आपने उसकी वर्किंग की होगी तो फिर आप इसका आंसर बेटर दे सकते हैं। विच फंक्शन की इज़ यूज टू एक्टिवेट द मेन्यू बार। ठीक है, फंक्शन की ये प्रेस करेंगे तो मेन्यू बार जो है एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो उसमें से ऑप्शन आपने जो सिलेक्ट करना है तो वो आप करेंगे। इसको भी ऑप्शन को आप टिक कर लें। तो F6, F8, F9, F10, तो ये इसका D ऑप्शन F10 जो है इसका आंसर है। तो इसके ज़रिए भी जल्दी से एक्टिवेट किया जा सकता है। उसके बाद ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आप टिक कर लें। D ऑप्शन इसका ट्रू आंसर है, इस पर भी आप तवज्जो करनी है आपने। विच फंक्शन की इज़ यूज टू चूज़ दी सेव एज़ कमांड। ठीक है, फंक्शन की कौन सी है जो हम प्रेस करते हैं तो सेव एज़ कमांड जो है वो अप्लाई हो जाती है फंक्शन की को ही यूज़ करते हुए। F9, F10, F11, F12। ठीक है, तो ये D ऑप्शन, इसको भी आप टिक करें। F12 जो है बजाय इसके कि आप सेव एज़ की बात हो रही, ठीक है, तो F12 प्रेस करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं वैसे ही आप डॉक्यूमेंट कोई और कॉपी, यानी आप बाकी सब वर्ड के अंदर ही रहते हुए कर सकते हैं। सेव एज़ जैसा कि, ठीक है, डॉक्यूमेंट मौजूद है वैसा ही वो सेव कर लेगा। नाम डेफिनेटली आपको कोई और देना पड़ेगा, तो इस ऑप्शन को भी टिक करें। तो F12 जो है D ऑप्शन इसका सही आंसर है। शिफ्ट F3, ठीक है, इज़ कमांड टू यूज़, ये ठीक है, इसको भी आप जहन में रखें, ये भी हेल्पफुल होता है, ये कमांड भी हेल्पफुल है। कॉपी टेक्स्ट के लिए शिफ्ट F3, रिपीट, फाइंड और गो टू एक्शन। चेंज द केस ऑफ लेटर्स, मूव टू द लास्ट चेंज। तो चेंज द केस ऑफ लेटर्स, अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, उसमें स्विच करना है। आप करेक्टर्स को, लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये शिफ्ट F3, C ऑप्शन, ये भी हेल्पफुल है। ये प्रैक्टिकल में भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। ये ऑप्शन जो है ये बोर्ड में के लिए भी मुनासिब है। शिफ्ट F3 इसको आप टिक कर लें और आपको ये पता भी होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे पास अगला MCQ 2018 में आया, देख लें, वही है ना जो मैंने अभी आपको कहा था। विच ऑफ द वर्डिंग चेंज है थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू चेंज द केस। ठीक है, तो ये 18 में ही आया। कंट्रोल F3, शिफ्ट F3, ऑल्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट F3। तो शिफ्ट F3 जो है B ऑप्शन इसका है, और ये देख लें कि ये बोर्ड में ये MCQ आया भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ओपन ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल S से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कंट्रोल W से, कंट्रोल O से, कंट्रोल N से, तो ये कंट्रोल O से। ठीक है, ज़्यादातर तो कोशिश की जाती है कि शॉर्टकट कीज़ ऐसी हों कि वो जो वर्किंग है उसके शॉर्टकट की भी वैसी ही हो, ताकि हमें थोड़ा सा लिंक हो जाए तो ज़रा हमें आसानी रहे। तो कंट्रोल O से डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो सकता है, ज़ाहिर है, फिर आप नाम बताएंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया जाएगा। C ऑप्शन, कंट्रोल O। डिलीटिंग ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, राइट था, अब ये लेफ्ट ऑफ द कर्सर इज़ अकम्प्लिश्ड बाय प्रेसिंग दी, तो ये हमें वो डिलीट और बैक स्पेस की बात की जा रही है। तो ये बोर्ड में आया भी है, डिलीट और बैक स्पेस शॉर्ट क्वेश्चन या उसका डिफरेंस जो है ये भी आ जाता है। लेफ़्ट ऑफ द कर्सर के लिए आपको पता है डिलीट की, बैक स्पेस की, होम की, कंट्रोल टैब की कौन सी इस्तेमाल की जाती है। लेफ़्ट ऑफ द कर्सर वो है बैक स्पेस। ठीक है, ये आपको पता होगा, और आपको ये जब हम टॉपिक कर रहे थे तो उस टाइम भी कहा था, इस पर तवज्जो करें। When you copy a block of text in a Word document, it is temporarily stored in the
जब आप ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंट में तो फिर वो आर्जी तौर पर उसको कहाँ पर रखा जाता है, आरसी, ठीक है, परमानेंट नहीं। इसका मतलब है कंप्यूटर जब बंद कर देंगे तो वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले आपने अगर उसको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आर्जी तौर पर वो डाटा किस जगह पे रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसका का नाम क्या है, बफर, रजिस्टर, क्लिपबोर्ड, कैश मेमोरी, ठीक है, इसको आप कैशे भी प्रोनाउंस को कर देते हैं। तो हमारे पास ये हमें पता है, ये आखिरी लेक्चर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था और वो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उसके बाद ड्यूरिंग टेक्स्ट एंटरिंग प्रोसेस इनटू डॉक्यूमेंट द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन when it reaches to the right margin. This feature of word process is called। तो स्टूडेंट ये भी ज़रा माइंड में रखें कि कुछ सालों से जो है जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं टॉपिक के, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। यानी किसी न किसी टॉपिक का जो आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में होता है वो क्वेश्चन में आ गया तो ऑप्शंस के अंदर आपको वो टॉपिक का नाम एक किस्म का सेलेक्ट करना है। तो इस तरह भी हो रहा है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया और उसका आंसर जो है वो उस टॉपिक का नाम होगा। तो आप ये देख लें कि ड्यूरिंग टेक्स्ट एंटरिंग प्रोसेस इनटू डॉक्यूमेंट द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस टू द राइट मार्जिन। तो उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट टेक्स्ट, वर्ड रैप, सर्च एंड रिप्लेस और पेज मार्जिन। तो क्या है इसका ऑप्शन है, वर्ड रैप का ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो वर्ड रैप इसकी सही ऑप्शन बी, ठीक है। इसको आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ में आ रहे हैं। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है और वो जो टॉपिक है वो उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी हो रहा है। तो वर्ड रैप इसकी सही ऑप्शन। विच फीचर ऑफ वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर, ठीक है। तो अब ये भी देख लेंगे वो फीचर है, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन सा भी बन रहा है। इसको क्या कहते हैं जी, मैक्रो, थिसॉरस, मर्ज और फुटनोट, कि जी किसी और फाइल में से डाटा जो है किसी और फाइल में आप शामिल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सी ऑप्शन मर्ज इसका सही आंसर। विच फीचर ऑफ अ वर्ड अलाउज टू स्पेसिफाई मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि कौन सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट का मार्जिन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैक्रो, थिसॉरस, मर्ज और लेआउट, ठीक है। मैक्रो आपको पता है, मर्ज आपको पता है, थिसॉरस आपको पता है, जिसमें सिमिलर वर्ड्स आप देख सकते हैं। तो लेआउट जो है ये वो हमारा फीचर है जिसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप मार्जिन बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लेआउट इसका सही आंसर। द बार डेट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ कमांड्स, जिसमें कमांड जो हैं एक से ज़्यादा कमांड्स आपको नज़र आ रही होती हैं, उस बार को क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है ईजी क्वेश्चन है। मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार और टूल बार, मेरा ख्याल है कि आसान ये ऑप्शन है। तो ये इसका सही आंसर, ये जो वर्ड प्रोसेसर इंटरफेस का जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये इसका आंसर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है आपको सारों को पता चल गया होगा कि टूल बार जो कम्बिनेशन है डिफरेंट कमांड्स टूल्स का, तो टूल बार द बार डेट कंटेन्स ग्रुप ऑफ कमांड्स, तो ये हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ कमांड, ये मेन्यू बार है, टूल बार नहीं है, ठीक है। इस ऑप्शन को भी आप टिक कर लें क्योंकि यहाँ पे देख लें कि टूल बार जो है वो डिफरेंट टूल्स आपको आइकॉन्स नज़र आते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ कमांड्स फिर आप कमांड जो है उसके आगे मज़ीद ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसको भी ऑप्शन को टिक करें, इसको मेन्यू बार कहा जाता है। द बार डेट शोज़ द टोटल पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं, कर्सर कौन सी पोजीशन पे है। तो ये टोटल पेजेस कहाँ नज़र आते हैं, मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट के आखिर में। तो वो जो बार जो है उसका क्या नाम है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन शायद भी हो रहा है इस टॉपिक का। तो वो क्या है जी, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार और टूल बार। तो क्या ये इंडिकेटर जो है आखिर में होता है ना, तो स्टेटस बार इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मार्जिन पोजीशन ऑफ टैब्स एंड इंडेंट्स,
कौन सा फॉलोइंग जो है जो मार्जिन बताता है कि कितना मार्जिन आपने छोड़ा है, टैब की पोजीशन क्या है, इंडेंट्स जो हैं वो कितने हैं। तो ये स्टेटस बार में नज़र आता है हमें, कि रूलर में, कि टाइटल बार में, मेन्यू बार में, कहाँ नज़र आता है ये। तो ये जो है हमें मेरा ख्याल है कि बी ऑप्शन रूलर में ये नज़र आ रहा होता है कि जी मार्जिन कितने आपने छोड़े हैं, फिर टैब की पोजीशन कौन सी टाइप का टैब आपने जो है इंसर्ट किया है, फिर इंडेंट्स आपको बताता है कि इंडेंट जो है वो पैराग्राफ के मज़ीद एक्स्ट्रा स्पेस जो आप छोड़ रहे हैं वो उसके लेफ़्ट और राइट से। तो ये हमें कौन से ऑप्शन से पता चलता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन रूलर के ज़रिए जो है वो हमें पता भी चल जाता है। और रूलर के ज़रिए जो है ये स्पीडीली आप ये स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं मार्जिन की पोजीशन, टैब की पोजीशन, टैब की टाइप और इंडेंट्स। ठीक है, ये आप स्पेसिफाई चेंज भी कर सकते हैं। फिर इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट क्या है कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमें अब ये रिक्वायर है कि टाइपिंग किस जगह पे की होगी और फॉर्मेटिंग जब हम करेंगे तो कहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हम शामिल करेंगे तो डॉक्यूमेंट की किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट शामिल किया जाएगा। द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट उसको क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं, एंड मार्क्स कहते हैं, कर्सर कहते हैं या अरेज़र कहते हैं। तो सी ऑप्शन कर्सर जो है ये हमारे पास वो इंसर्शन पॉइंट है जहाँ पे कर्सर जो है वो अवेलेबल है, ब्लिंक कर रहा है। तो हमें पता चलता है कि जब हम टाइपिंग करेंगे तो इस जगह पे टाइपिंग होगी, एडिटिंग करेंगे तो इस जगह पे होगी, फॉर्मेटिंग करेंगे तो इस जगह पे होगी। तो ये सी ऑप्शन जो है कर्सर इसका सही आंसर है। हाउ मेनी टाइपिंग मोड्स, कितनी तरह के टाइपिंग मोड्स अवेलेबल हैं इन वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो ये टाइपिंग मोड का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर इसका आंसर मौजूद है। कितने तरह के टाइपिंग मोड्स अवेलेबल हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो हमारे पास कौन सा जी, इंसर्ट ओवर टाइप मोड। ठीक है, 2 मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं, 4 मोड्स हैं या 1 मोड है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन 2 मोड्स हैं। ठीक है, विच की ऑफ कीबोर्ड इन कंजंक्शन कम्बिनेशन विद एरो कीज इज़ यूज फॉर सेलेक्टिंग टेक्स्ट। कि एरो की आपने यूज़ करनी है, साथ एक की और यूज़ करेंगे तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड की बात की जा रही है, एक तो एरो की होगी तो कीबोर्ड से एक मज़ीद की कौन सी आप प्रेस करेंगे जिससे वो टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करेंगे, एरो की प्रेस करेंगे कोई, या शिफ्ट प्रेस करेंगे, एरो की प्रेस करेंगे, या ऑल्ट की प्रेस करेंगे एरो की, या एंटर की प्रेस करेंगे तो एरो की। तो इसके लिए हमारे पास बी ऑप्शन शिफ्ट है, आपको पता है शिफ्ट करेंगे। डायरेक्शन की यूज़ करेंगे तो उस साइड पे टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन शिफ्ट जो है इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। फॉलोइंग जो है ये टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है ये अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो भी हम ऑप्शंस हैं उसमें से कोई ऑप्शन जो टेक्स्ट की अपीयरेंस जो है वो उससे चेंज नहीं होगी। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर और पेज मार्जिन। अब फ़ॉन्ट साइज़ जो है जो करेंगे अपीयरेंस ज़ाहिर चेंज हो जाएगी, फ़ॉन्ट स्टाइल कोई और अप्लाई करेंगे चेंज हो जाएगी, फ़ॉन्ट कलर से चेंज हो जाएगा। लेकिन पेज मार्जिन जो है उसकी जो टेक्स्ट की अपीयरेंस जो है वो टेक्स्ट तो वैसे ही रहेगा ना। अब उसके प्लेसमेंट जो है वो फ़र्क हो सकता है कि मार्जिन किया तो वो अगली लाइन पे चला गया, पिछली लाइन पे आ गया, लेकिन टेक्स्ट की अपीयरेंस जो है वो तो वैसे ही रहेगी। तो हमारे पास डी ऑप्शन पेज मार्जिन जो है इसका सही आंसर है। ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, अब ये भी हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सा हो गया टॉपिक का कि सेंटेंसेस जो है उसके कम्बिनेशन को, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। डॉक्यूमेंट कहा जाता है, पैराग्राफ कहा जाता है, सेशन कहा जाता है, पेज कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपने देखना टॉपिक वाइज। अगर डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के अंदर भी तो सेंटेंसेस होते हैं ना, पैराग्राफ सेंटेंस, सेशन में जो है। अब सेशन जो है एक सेक्शन की सपोज हवाले से बात की जा रही है। फिर पेज जो है तो इसमें हमने देखना है कि मोस्ट एप्लीकेबल ऑप्शन कौन सी होगी। तो हमें पता है कि पैराग्राफ इज़ ए
कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो आपने कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि ऑप्शन जो हैं वो सिमिलर लगती हैं, तो उसमें आपने फिर अब ये सिमिलर हैं तो फिर गौर करना होता है कि इसमें से मोर अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो ये भी देखना होता है। ये भी मसला कभी MCQ में हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये 4 ऑप्शन है। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है जब हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं आती? लाइन स्पेसिंग, इंडेंट्स, टैब स्टॉप्स और हेडर फुटर। तो कौन से जो है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है उस कैटेगरी में नहीं आ रही, तो ये डी ऑप्शन ही आपको पता होगा। लाइन स्पेसिंग जो पैराग्राफ में, टैब स्टॉप्स, इंडेंट्स जो है हम पैराग्राफ को इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो फिर ये जो है हेडर फुटर जो है यही हमारी सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला MCQ, दी रूलर इज़ यूज टू। आप डिफरेंट मेन्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रूलर जो है वो कई दफ़ा फास्टेस्ट वे हो जाता है कोई कमांड अप्लाई करने के लिए, जो कमांड उसके ज़रिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रूलर इज़ यूज टू सेट दी अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ, मार्जिन ऑफ पैराग्राफ, इंडेंट ऑफ पैराग्राफ या पैराग्राफ स्पेसिंग। तो कौन सी ऑप्शन जो है वो रूलर जो है अगर हम अप्लाई करते हैं तो बेटर उसको अप्लाई किया जाए। अब इसमें भी वही बात है कि मे बी एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली इंडेंट जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ऑप्शन है, मोस्ट एप्लीकेबल ऑप्शन जो है चारों ऑप्शंस में से, तो वो हमारे पास ये इंडेंट, पैराग्राफ इंडेंट्स। अगर हम इंडिविजुअल पैराग्राफ की लेफ़्ट साइड से राइट साइड एक्स्ट्रा स्पेस आप प्लेस करना चाह रहे हैं, स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, तो रूलर की मदद से ये फास्टेस्ट वे है जिसके ज़रिए किया जा सकता है। डेफिनेटली कमांड के ज़रिए, मेन्यू के ज़रिए किया जा सकता है, कीबोर्ड के ज़रिए किया जा सकता है, लेकिन रूलर के ज़रिए से ज़रा फास्टेस्ट भी होता है, साथ साथ उसका इफेक्ट हमें फ़ौरन नज़र भी आ रहा होता है। टू सेलेक्ट ए सिंगल वर्ड, एक लफ्ज़ को हमने सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो फिर हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? F8 प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो जो है मे बी पैराग्राफ के लिए हो रहा है, कंट्रोल W प्रेस करेंगे या डबल क्लिक कर देंगे वर्ड पे। तो मेरा ख्याल है ये भी हर एक को पता होगा कि हमने एक लफ्ज़ को सिलेक्ट करना होता है। वैसे तो नॉर्मली ये कि कर्सर वहाँ रखें, कमांड अप्लाई करेंगे तो वर्ड पे अप्लाई हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपने सेलेक्ट करना है तो नॉर्मली हमें पता है कि डबल क्लिक हम करते हैं तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन। स्टूडेंट आप साथ साथ देख रहे होंगे जो आपको MCQ क्लियर है, ठीक है, वो गो थ्रू कर लिया, और जिस पे अगर आपने थोड़ी तवज्जो रिक्वायर है तो उसको साथ आप टिक भी कर लें, ठीक है। इसको टिक करना है आपने। जो मैं कह रहा हूँ या आपके माइंड में आया था कि ये मुझे इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ा, तो आप उसको टिक करते जाएँ, ठीक है। लाजमी MCQ की तैयारी ऐसी ही करनी है। जो बोर्ड इसके नीचे लिखा हुआ है वो तो करना ही करना है। इफ़ वी डिलीट ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन रिट्रीव इट। अगर हम एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं और उसको फिर रिट्रीव गेट करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? कंट्रोल V प्रेस करेंगे, पेस्ट कमांड अप्लाई कर देंगे, अनडू कर देंगे। तो फिर अब इसमें भी एक से ज़्यादा में भी ऑप्शन हो सकती हैं, तो फिर हमारे पास C ऑप्शन, क्योंकि अनडू आपको बताया हुआ है कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, गलती हो जाए तो फ़ौरन एकदम ही जो है वो अनडू प्रेस कर लिया जाता है और वो लास्ट एक्शन जो है वो हम गेट कर सकते हैं। जो भी एक्शन हमने कर दिया, गलती हो गई हमसे, तो प्रीवियस जो है वो स्टेटस डॉक्यूमेंट का हम गेट करना चाहते हैं, तो अनडू जो है ये बहुत हेल्पफुल कमांड है। आप चाहे वर्किंग कर रहे हैं, चाहे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इस कमांड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये C ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन। कॉपी आइकॉन ऑन दी स्टैंडर्ड टूल बार, वो कैसे नज़र आता है, उसकी शेप पिक्चर क्या नज़र आती है? पेयर ऑफ सीजर्स हैं, 2 शीट्स ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर क्लिपबोर्ड या प्रिंटर, तो 2 शीट्स ऑफ पेपर। B ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। व्हेन इट इज़ इन दी सिलेक्शन बार द पॉइंटर, जब हम सिलेक्शन बार में होते हैं तो पॉइंटर जो है वो कैसा नज़र आ रहा होता है? हैज़ ए स्मॉल रेक्टेंगल अटैच टू इट, इज़ शेप्ड लाइक एन आई बीम,
इज़ अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन बिकम्स एन एरो पॉइंटिंग अप, ऊपर की तरफ वो पॉइंट कर रहा होता है एरो, और उसकी डायरेक्शन जो है वो राइट की तरफ होती है। तो कौन सी ऑप्शन? तो ये डी ऑप्शन जो है, जो सिलेक्शन बार किधर होती है कि जब हम टेक्स्ट जो लिख रहे होते हैं तो उसके जो लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ़्ट मोस्ट पूरे पेज पे जितने भी हमने लाइंस लिखी हुई हैं, तो अगर उसके लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाते हैं, मार्जिन की बात की जा रही है, तो वो उस एरिए को सिलेक्शन बार कहा जाता है। तो वहाँ पे एरो जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है और उसका एंगल जो है राइट साइड पे होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अब ये भी आपको पता होगा, आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप टिक करना है आपने, तो करते हैं। गो थ्रू ज़रूर करेंगे, गो थ्रू कर लें, और जिस पे ज़्यादा सोचना पड़े आप उसको टिक कर लें, कम भी सोचना पड़े उसको भी टिक करते रहें। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एंड पे होता है ना, जब रिवाइज जब टेस्ट करना होता है तो ठीक है आप पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करते हैं, फिर एंड जैसा टेस्ट का टाइम करीब आता जाता है तो मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखा होता है ना। तो ये अब MCQs की बात करें तो इसके अंदर भी आप ये कहेंगे कि एंड जब टाइम कम है और पेपर स्टार्ट होने वाला है तो आप कम करते जाते हैं ना, बिल्कुल पेपर के करीब जो है, क्या आप पेपर से कोई 4-5 मिनट पहले कि पूरी बुक रिवाइज़ कर रहे होते हैं। वो जो मेन टॉपिक जो समझते हैं, जो आपको शक होता है, जो आप समझते हैं उसको कि ये जाएंगे तो अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले सपोज अटैम्प्ट कर लेंगे। तो MCQs जो हैं वो भी तो आपने पहले ही अटैम्प्ट करने होते हैं ना। तो उसमें अब इतने ज़्यादा MCQs हैं पूरी बुक के कि आखिरी 5 मिनट में सारे MCQs को आप देख रहे होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो जिस पे आपने को तवज्जो रिक्वायर है, जो आपने टिक किए हुए होंगे तो उसको देखेंगे ना। अब आप इतने ज़्यादा MCQs हैं कि स्पीड में गो थ्रू कर जाएंगे सारों को, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए जो टिक करने की जो है ये आदत अपनाएं कि जिस पे ऑप्शन पे भी आपको ज़रा सोचना पड़ा आप उसको टिक कर लें। जब रिवाइज़ करेंगे तो एंड पे उनको आपने रिवाइज़ करना होगा। तो इस MCQ की डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन्स ऑफ पैराग्राफ विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन। अब ये जो है ये भी कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसी का ये आंसर है। ठीक है, पैराग्राफ की हेड लाइन का जो ओरिएंटेशन मार्जिन के साथ, मार्जिन, इंडेंट, अलाइनमेंट और टैब स्टॉप्स। ठीक है, ये भी किसी शॉर्ट क्वेश्चन का ही में भी आंसर है। तो ये जो है हमारे पास सी ऑप्शन अलाइनमेंट। ठीक है, कि ये हमारे पास जो पैराग्राफ की लाइंस जो हैं उनके वो लेआउट क्या है, किस तरीके से वो लाइन शो की जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन। ठीक है, वो जो हमने अलाइनमेंट की बात की थी, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, फिर जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन, इसको भी आप टिक कर लें। पेज सेटअप ऑप्शन एग्जिस्ट इन, ये 9 और 10 में जो आया डेफिनेटली, क्योंकि अब उनको भी पता है कि वर्जन जो है वो प्रैक्टिकल में दूसरा यूज़ किया जाता है, तो ऐसी ऑप्शन अब फिर नहीं आ रही। तो ये 2009-10 में ये आया, अब ये 2020 चल रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से जो है ये पहले आता था जब ये नॉर्मली यही वर्जन थे। अब क्योंकि उन्हें पता है कि वर्जन चेंज हो चुके हैं हमें, तो ऐसी ऑप्शन आना का चांस ऐसा अब मुश्किल हो जाता है कि हम अप्लाई कुछ और कर रहे हैं, बेशक वो सिलेबस कुछ और है, तो फिर उसमें आंसर जो है प्रोवाइड करने का ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये ऐसी ऑप्शन नहीं आती। तो ये पहले 2009-10 में ये आया। तो पेज सेटअप ऑप्शन वैसे कहाँ एग्जिस्ट करती है हमारे पास, इंसर्ट में, फिर फाइल में, व्यू में, फॉर्मेट में। तो अब ये 2003 के हवाले से बात की जा रही है। तो ये बी ऑप्शन, फाइल के अंदर पेज सेटअप की कमांड होती है जिसके ज़रिए पेज का आप मार्जिन जो है, इंडेंट्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं, पेपर का साइज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम विच मेन्यू हेडर एंड फुटर ऑप्शन कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो ये बी 2003 के हवाले से वर्ड, ये 2011 में ये MCQ आया कि ये कहाँ पर अवेलेबल है, टूल्स में, इंसर्ट में, एडिट में, व्यू में। तो यहाँ हम देख लें कि ये हम शायद समझने के इंसर्ट में, लेकिन उसमें डी ऑप्शन जो है व्यू के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है, हेडर फुटर, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज कंटेन द पेज नंबर्स। अगर आप पेज नंबर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि जी हेडर फुटर में और इसके आगे मज़ीद कौन सी किस साइड पे, लेफ़्ट, राइट, सेंटर में कहाँ प्लेस करें, तो ये कौन सी मेन्यू के अंदर ये पेज नंबर अप्लाई करने की कमांड मौजूद है, फाइल में, फॉर्मेट में, इंसर्ट में, व्यू में। तो ये सी ऑप्शन, इंसर्ट के अंदर
पेज नंबर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट का, चाहे वो पेज के ऊपर या पेज के एंड पर, तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर पेज नंबर अप्लाई करने की कमांड मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज़ कंटेन द कॉलम कमांड। जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर की बात हम कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर जो है एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर आपको न्यूज़ दिखा रहा होता है, तो ये कौन से मेन्यू के अंदर ये कॉलम्स की कमांड मौजूद है? फाइल में, फॉर्मेट में, इंसर्ट में, व्यू में। तो ये बी ऑप्शन, कॉलम्स जो है उसकी कमांड इंसर्ट मेन्यू के बाद फिर कॉलम की कमांड आएगी। फिर आप बताएंगे कितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं, तो कॉलम की विड्थ सेम रखना चाह रहे हैं या डिफरेंट करना चाह रहे हैं, उनके दरमियान कोई लाइन इंसर्ट आप करना चाह रहे हैं, तो ये कमांड जो है ये फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज़ कंटेन द प्रिंट कमांड यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन प्रिंटर। तो प्रिंट की कमांड कौन से मेन्यू में अवेलेबल है? फाइल में, फॉर्मेट में, इंसर्ट में, व्यू में। तो ये मेरा ख्याल ईजी ही है। तो ये ऑप्शन फाइल के अंदर प्रिंट की ऑप्शन मौजूद है। फिर आप प्रिंट में प्रिंटर सेट कर लें, कौन कौन से पेजेस प्रिंट करने हैं, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, वो आप प्रिंट करना चाहें तो वो आप इसकी मज़ीद सिलेक्शन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू मूव द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू क्लिपबोर्ड। कि आप जो टेक्स्ट जो है जो आपने सेलेक्ट किया है उसको आप मूव करना चाह रहे हैं, जिसका सपोज फिर आगे मज़ीद आप पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर लें। तो ये जो है आप जिससे टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको मूव करना चाह रहे हैं क्लिपबोर्ड में, वो मूव हो जाएगा। मूव का मतलब क्या हुआ कि वो स्क्रीन पर नहीं है और कहीं और चला गया, क्लिपबोर्ड में चला गया। तो वो कौन सी कमांड है जी? कॉपी की है, कट की है, पेस्ट की है या मूव की कमांड है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि ईजी ही एमसीक्यू है। ये कट करेंगे बी ऑप्शन तो वो मूव हो जाएगा, स्क्रीन से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्लिपबोर्ड में मौजूद है। आप उसको बाद में यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा। In MS Word the data that is being copied or moved is, ठीक है, डाटा जो आप कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो MS Word में जो डाटा हम कॉपी करते हैं या मूव करते हैं उसको क्या, अब ऑप्शंस की बात है, इज़ टेम्परेरीली स्टोर्ड इन, क्या आर्जी तौर पे उसको रिसाइकल बिन में स्टोर किया जाता है, परमानेंटली स्टोर किया जाता है, या क्लिपबोर्ड में उसको स्टोर किया जाता है आर्जी तौर पर, या परमानेंटली स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। तो हमें पता है कि क्लिपबोर्ड वो एरिया है जो टेम्परेरी एरिया है जहाँ पे कोई डाटा हम कट कॉपी करते हैं तो उसको रखा जाता है टेम्परेरी। तो ये सी ऑप्शन जो है ये हमारी सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप टिक करेंगे। द कमांड यूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। ठीक है, टेक्स्ट एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में आपने मूव करना है तो कौन सी कमांड अप्लाई करेंगे? रिप्लेस, एडिट, फॉर्मेट और कट पेस्ट। ठीक है, तो ये 2010 में भी, ये ज़ाहिर काफ़ी सालों पहले जो आया हुआ है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन कट एंड पेस्ट इसकी सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज कंटेन पिक्चर कमांड यूज टू इंसर्ट अ पिक्चर स्टोर्ड इन अ फाइल ऑन डिस्क। डिस्क पे कोई पिक्चर मौजूद है, जिस तरीके से आपका मैट्रिक का जो रिज़ल्ट जो है, जब वो हमने इससे पहले रिज़ल्ट, जब मैट्रिक का रिज़ल्ट जब आएगा तो उसमें आपकी पिक्चर होती है, तो पिक्चर डेफिनेटली पहले कहीं कंप्यूटर के अंदर उसको सेव किया जाता है और बाद में उसको यूटिलाइज़ करके ये प्रिंटर यूज़ करते हुए आउटपुट के तौर पर आपको दिखा दिया जाता है। क्योंकि टाइप ऑफ डाटा में आपने जो पिक्चर या इमेज जो है ये भी एक टाइप ऑफ डाटा है, तो आप कौन से मेन्यू में पिक्चर की कमांड है जो आप पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो पिक्चर एज ए फाइल डिस्क पे सेव है, फाइल में, फॉर्मेट में, टेबल में, इंसर्ट में। तो इंसर्ट के अंदर ये पिक्चर की कमांड मौजूद है। फिर आप बता देंगे कि कौन से फोल्डर के अंदर पिक्चर मौजूद है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो पिक्चर को जो है उस जगह पे जहाँ पे आपने कमांड अप्लाई की है उधर उसको प्लेस कर दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। तो डी ऑप्शन इसकी
सही ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर की कमांड मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ MS वर्ड इज़ यूज टू रोटेट द टेक्स्ट, ठीक है, रोटेट आप कर दें किसी स्टाइल में, वो आप दिखा दें। ऑटो शेप, टेक्स्ट बॉक्सेस, वर्ड आर्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है, तो ये वर्ड आर्ट आपको पता है, सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग की कम्बिनेशन फॉर्मेट सेलेक्टेड टेक्स्ट एज बोल्ड, बोल्ड ये की प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो उसको बोल्ड कर दिया जाएगा, तो कंट्रोल बी, आपको पता है ये तो इजी है, तो ये बी ऑप्शन। टू सेट अ न्यू टैब, आपने टैब अप्लाई करना है, टैब के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप सिलेक्शन बार के ज़रिए कर सकते हैं, फॉर्मेट टूल बार, रूलर के ज़रिए, या करंट पैराग्राफ के ज़रिए, तो हम मेन्यू के ज़रिए, कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं। और अभी बात की है कि रूलर के ज़रिए आप ज़रा इजीली, ज़रा जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो टैब आप पुट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन जो है वो प्रॉपर इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेट इन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स जिसके ज़रिए आप डिफरेंट पैराग्राफ की कमांड्स, पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन सी फॉलोइंग ऑप्शन उसके ज़रिए इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के ज़रिए नहीं कर सकते। पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ इंडेंट्स, एक्स्ट्रा स्पेस अबव एंड बिलो द पैराग्राफ, टाइप एंड साइज़ ऑफ पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है क्या उसका टाइप और साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, ये तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन है। देख लें अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ फ़ौरन तो आप इसको टिक कर लें। इन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पैराग्राफ फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेट नहीं है। बुलेटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट, लाइन स्पेसिंग, लाइन विड्थ, ठीक है, तो ये देख लें लाइन विड्थ जो है मे बी इसका आंसर सही है कि लाइन की विड्थ जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेट के ज़रिए आप चेंज नहीं कर सकते, उसको सेट नहीं कर सकते। बाकी बुलेटेड आप बुलेट अप्लाई करना है, नंबर अप्लाई करना है, लाइन की स्पेसिंग आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो तो पैराग्राफ फॉर्मेट के ज़रिए किया जा सकता है। हेडर एंड फुटर जो है कहाँ पर मौजूद होता है ये कमांड, ऑफन कंटेन पेज नंबर में, चार्ट्स में, टेबल्स। हेडर फुटर कहाँ प्लेस किया जाता है, पेज नंबर जो है जहाँ वहाँ पे, चार्ट्स में, टेबल्स में, एंड नोट्स में कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ये कहाँ मौजूद होता है। हेडर फुटर में क्या चीज़ मौजूद है जी, पेज नंबर है, चार्ट है, टेबल है, एंड नोट्स, तो क्या ए ऑप्शन हमारे पास पेज नंबर्स। द एजेस ऑफ अ पैराग्राफ अपीयर इवन विद द पेज मार्जिन, पेज मार्जिन में जो उसके एजेस जो हैं, एजेस, एज नहीं, एजेस ऑफ अ पैराग्राफ अपीयर इवन, इवन है जी, एजेस जो हैं वो पेज के जो एजेस हैं वो इवन है। राइट अलाइनमेंट में, जस्टिफाइड अलाइनमेंट में, सेंटर अलाइनमेंट में, या नन ऑफ द अबव, तो जस्टिफाई में एजेस जो हैं वो इवन होते हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो ये हमारे पास जो है जस्टिफाइड जो है अलाइनमेंट, उसके अंदर पैराग्राफ पेज के दोनों एजेस जो हैं वो इवन होते हैं। ये पैराग्राफ अपीयर्स अनइवन, दोनों साइडों से, बोथ एजेस, लेफ़्ट से भी राइट से अनइवन होते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट में, राइट अलाइनमेंट में, जस्टिफाइड अलाइनमेंट में, सेंटर में, लेफ़्ट अलाइनमेंट में लेफ़्ट से वो इवन है, राइट अलाइनमेंट से राइट से इवन है, जस्टिफाइड में बोथ साइड से इवन है, सेंटर में तो दोनों साइडों से इवन नहीं, तो सेंटर अलाइनमेंट जो है ये हमारी सही ऑप्शन है। द अपीयरेंस और शेप ऑफ अ कैरेक्टर इज रेफर टू एज, क्या कहते हैं जी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर की अपीयरेंस या शेप, उसको फॉन्ट, व्यू, अलाइनमेंट, टेक्स्ट इफेक्ट क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन फॉन्ट। द टर्म दैट डिफाइंस द साइज एंड स्टाइल ऑफ अ टाइप फेस, टाइप जो करते हैं उसकी शक्ल, तो वो डिफ़ाइन करता है इसका साइज़ और स्टाइल, पॉइंट, साइज़, फॉन्ट, कैरेक्टर, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। तो फॉन्ट और टाइप फेस माइंड में रख लें, एक ही चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू लॉन्च वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट आपने अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है, लॉन्च करना है, तो कौन सी ऑप्शन जो है वो आप यूज़ करेंगे। स्टेटस बार, रूलर, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार, तो ड्राइंग टूल बार के ज़रिए ही आप ये वर्ड आर्ट की कमांड को, ऑप्शन को स्टार्ट लॉन्च कर सकते हैं। वर्डप्रेस सपोर्ट ओनली बेसिक फीचर्स,
ऐसा वर्ड प्रोसेसर जिसमें सिर्फ बुनियादी फीचर्स ही होते हैं, ये एक्स्ट्रा एडवांस फीचर नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? टेक्स्ट एडिटर, नोट पैड, वर्ड पैड, ऑल ऑफ अबव। तो ए टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, हमारे पास जो है असल यही टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, इसको ज़रा टिक कर लें। द फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर अलाउ यू टू सर्च फॉर सिनोनिम्स विदाउट लीविंग द वर्ड प्रोसेसर इज़, उसको क्या कहते हैं जी? कि जी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को आप एग्जिट नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे, और इसी के अंदर ही आपको सिनोनिम्स जो है यानी सिमिलर वर्ड्स, इसका मतलब सेम है, वर्ड डिफरेंट है, वो ऑप्शन आपको मिल जाती है, फीचर मिल जाता है। वो क्या जी? स्पेल चेकर, डिक्शनरी, थिसॉरस और नन ऑफ अबव। तो थिसॉरस जो है उसके ज़रिए ही हमें सिनोनिम्स की ऑप्शन मिलती है, तो सी ऑप्शन ये सही ऑप्शन है। The buttons and options that can be used to apply commonly used text formats are contained in, वो कैसे टूल बार में अवेलेबल है, फॉर्मेटिंग टूल बार में, स्टेटस बार में, मेन्यू बार में, ये भी आपको पता है कि बी ऑप्शन। फॉर्मेटिंग टूल बार में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो मोस्ट यूज़ कमांड्स जो हैं वो ऑप्शंस मिल जाती हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कमांड इज़ फाउंड इन, कहाँ पे होती है जी? एडिट में, टूल्स में, फाइल में, इंसर्ट में। तो ये बी ऑप्शन, टूल्स के अंदर ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड मौजूद होती है। चेंज केस इज़ फाउंड इन दी, कहाँ पे? एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, फाइल मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। तो बी ऑप्शन फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ये कमांड चेंज केस के इसको अपर केस में, लोअर केस में, प्रॉपर केस में चेंज करना चाहते हैं, सेंटेंस केस और में चेंज करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट मेन्यू के अंदर चेंज केस की कमांड होती है। द शेप ऑफ इंसर्शन पॉइंट सिंबल इज़ 2012 में आया, एरो की तरह का होता है। ये इंसर्शन पॉइंट वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, लार्ज सर्कल है, तो आपको पता है कि वर्टिकल लाइन होती है, कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा था, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। विच इज़ पॉपुलर फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, तो हमारे पास 2012 में आया, 2012 में आया जी ये MS वर्ड जो है फुल फीचर की एग्जांपल, ये हमें पता है। द डिस्टेंस बिटवीन ईच लाइन ऑफ पैराग्राफ एंड मार्जिन इज़, देखें 2016 के अंदर लाइन ऑफ पैराग्राफ मार्जिन उसको क्या कहते हैं? इंडेंट, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, और ए ऑप्शन इसकी सही ऑप्शन। आज के लिए आखिरी कर लेते हैं। When MS Word is open, the name of default document और फाइल is, वो क्या है जी? 2019 में आया, तो उसका नाम क्या है जी? डॉक्यूमेंट 1, फाइल 1, वर्ड 1, MS Word 1, तो डॉक्यूमेंट 1 इसका सही आंसर है, ठीक है। द प्रोसेस टचिंग एन ऑब्जेक्ट विद माउस पॉइंटर, उसको क्या कहते हैं? 2019 में आया, पॉजिंग, ड्रॉपिंग, पॉइंटिंग, होवरिंग, तो पॉइंटिंग सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। The process moving up down in word process document, line movement, word wrap, pull down, scrolling, तो scrolling इसका सही ऑप्शन। तो ये हमारे पास ये आज का लेक्चर जो है ये MCQs हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो है कोई लेक्चर अगर हमारे पास है तो उसमें हम कोई प्रीवियस चैप्टर्स के कुछ टॉपिक जो हैं वो रिवाइज़ कर लेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात हुई, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।